फिर से मैं अपने सभी गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं अपने साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर का अध्याय आओ चले शिव की ओर में। और आइए हम लोग सुनते हैं। हम लोगों ने अब जो सुना, हमारे आचरण और व्यवहार का समाज और संसार आकलन कर लेगा। आज इसके आगे चलते हैं। शिव के शिष्यों का स्पष्ट प्रयोजन है कि स्वयं शिव की शिष्यता यथार्थ में धारित करे एवं दूसरों को भी शिव गुरु की दया के आश्रय के लिए प्रेरित करे। आदि शंकराचार्य ने कहा है, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त। भावार्थ हुआ कि जो गुरु के चरण रूपी कमल पर निर्भर है वह भक्त है। भक्तों की चिर परिचित आदत रही है कि अपने भगवान का गुण इस धराधाम पर बिखेरते हैं एवं इस लोक में उनके किसी लौकिक आचरण के उनके इष्ट या गुरु पर कोई दोषारोपण नहीं हो, इसके लिए सदैव संवेदनशील रहते हैं। सन 1980 का दशक जो इस कालखंड में भगवान शिव के स्वरूप की जनमानस में व्याप्ति का प्रारंभ लेकर आया, वह निरंतर प्रवाहमान है। सामान्य लोगों के द्वारा अपने अत्यंत न्यून साधनों, समय एवं निर्बल सामर्थ्य की शिष्यता का उच्च धीरे धीरे व्यापक होने लगा। ये सामान्य से भी अति सामान्य लोग थे और हैं। शिव भी तो सामान्य से अति सामान्य है। संकल्प मेरा था, प्रयास का प्रारंभ भी मेरा था। आज भी मैं अपने गुरु शिव के साथ साथ उन सभी लोगों का चरण वंदन करता हूँ जिन्होंने इस प्रवाह को गति दी है। विशेषकर अनेकों शिव शिष्य एवं शिष्याएं जिनका भी मानसिक, शारीरिक अथवा स्वसाधनों का उनके द्वारा सहारा कर इस धारा को संबल है। संभवतः मरणोपरांत मैं उनका स्तुति गायन एवं पूजन करता रहूंगा। स्वयं को शिष्यता में घोषित करने अथवा अघोषित गुरु का आचरण करने की चेष्टा शिव की शिष्यता के मूल उद्देश्य को ही खंडित एवं कलंकित करती है। मैं शिव चर्चाओं में कई बार कविवर मक्खनलाल चतुर्वेदी की 2 पंक्तियां उद्धृत करता रहा हूँ। मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। मैंने पाया है कि शिष्यों द्वारा अन्य शिष्यों से अलग मेरे प्रति आवश्यकता अधिक सम्मान और श्रद्धा का भाव प्रदर्शित किया। संभवतः व्यक्ति प्रत्यक्ष को पकड़ना चाहता है, वैसे भी परोक्ष की पकड़ अपेक्षाकृत कठिन होती है। मैंने नवरात्रि के दिनों में देखा है कि सिर्फ जिस छागल की बलि दी जाती है उसे नहला धुला कर गले में फूलों की माला पहनाई जाती है और हरित दुर्वा का भोजन दिया जाता है। विदित है कि सम्मान में सर्वदा अपमान छिपा रहता है। सम्मान के आगमन और अपमान की मुस्कुराहट मैंने देखी है। अंगुली से चांद को इंगित करने का अर्थ यह नहीं उस व्यक्ति की अंगुली को ही चांद समझ पकड़ लिया जाए। शिव की शिष्यता में प्रारंभ से ही यह कहा जाता है कि किसी भी शिव शिष्य को गुरु बनने का अधिकार नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा, भले ही वे लोग मेल घोषित गुरु हो जाए अथवा अघोषित। कहा जाता है कि शिव शिखर के शासन का विरोध करते हैं तभी तो सामान्य उनके आभूषण है। शिव के शिष्यों को भी मनसा वाचा करना सामान्य जन ही रहना होगा।
यदि उन्हें शिव का शिष्य अथवा शिव का गण बनना है तो ऐसा नहीं है कि शिव के गण अदृश्य जगत के प्राणी मात्र हैं। पृथ्वी के मानव भी भगवान शिव के गण है। मानव रूप में गण वे ही हैं जिनका मन विशाल होता है, उनमें करुणा, दया, सादगी और साधुता का वास होता है तथा शिव उन्हें प्रिय होते हैं। शिव का व्यवहारिक एवं दार्शनिक पक्ष उनको लुभावना लगता है। सर्वदा यह स्मरण रहे कि शिव गुरु है, शिव शिष्य। हमें सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ शिव की ओर चलने हेतु अग्रसर होना होगा। भगवान शिव साधुता की पहली और अंतिम पहचान है, उनकी प्रकाष्ठा है। शिव के शिष्य मनसावाचक करुणा, देश और समाज के लिए सच्ची साधुता का प्रतीक बने। यही अपने गुरु शिव से मेरी प्रार्थना है। महानिर्वाण तंत्र में उल्लेख है, नमस्ते सत्य सर्वलोकाश्राय, नमस्ते चिते विश्व रूपात्मकाय, नमो दैत्य तववाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्राह्मणे व्यापिने निर्गुणाय, त्वमेकम जगत कारणम विश्वरूपम, जगत कृतपात प्रहर्ति त्वमेकम भयानम भयम भीषण भीषणा नाम गति, प्राणिना पावन पावना नाम महोच्चय पदानम नित्य में परेशान परम रक्षकम रक्षका नाम। हे प्रभु, आप सभी को आश्रय देते हैं, देने वाले हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आप विश्वरूपी हैं, आप अद्वैत एवं मुक्ति देने वाले हैं, निर्गुण हैं, ब्रह्मा है। आपको बारंबार नमस्कार है। हम आपकी शरण आप जाते हैं, आपका वरण करते हैं। आप संपूर्ण जगत के कारण हैं, विश्व रूप है। आप जगत के उत्पन्न करता, पालन करता और विनाश करता है, निर्विकल्प है, निश्चल है। जिस भय से संसार भयभीत होता है, वह भय भी आपसे भयभीत होता है। आप भीषण से भी भीषण है, सभी प्राणियों की गति है, पावन से भी पावन है। महान पद धारकों के आप नियंत्रक हैं। कोई परम है, आप उसमें भी परम है। आप रक्षकों के भी रक्षक हैं। भगवान शिव की शिष्यता उनकी दया के आश्रय में ही अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित हुई है। झारखंड राज्य के सिद्ध संत परमहंस बाबा ने कहा है, निर्भय तब निर्भय, निर्भर तब निर्भय। शिव गुरु पर शिव शिष्य की निर्भरता अवश्य में उसे निर्भय बनाएगी, परंतु शिष्य अपने गुरु शिव पर निर्भर हो, यह दुस्साध्य है। शिव संपूर्ण चराचर जगत के कारण और आश्रय दाता है। अपने शिष्यों को शिव ही अभयवर देंगे। हमें यथासंभव अपने गुरु की दया की परिधि में बने रहने का प्रयास करना होगा। शिव की शिष्यता के जनमानस में विस्तार की पावन सलीला अपने संपूर्ण प्रवाह के साथ शिव दया की अतल गहराइयों में समाहित होती रहे, यही शिव के समक्ष साष्टांग मेरा मन प्राण विनती करता है। हमें सतत प्रयास करना है कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर शिव अनुगामी चिन्मय भावों का संधान किया जाए। आओ चले शिव की ओर। यह न उद्घोष है, न जय घोष और न उपदेश, अपितु मानव का शिव की ओर उन्मुख होना है। व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना है। यह मन की दिशा है, सांसों की अन्वित है जो निरंतर गतिमान है। मानवंतरों तक संपूर्ण सृष्टि इसी दिशा में उत्तरोत्तर उधर्वमुखी हो, ऐसी कामना है मेरी। जिजीविषा यही है, मेरा पार्थेय भी यही है, गति और गंतव्य भी। आओ चले शिव की ओर। तो आज इतने दिनों के बाद यह अध्याय आओ चले शिव की ओर आज समाप्त हुआ, और इसके आगे के अध्याय में हम लोग चलेंगे आगे के वीडियो में।
और यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपने साहब के बताए हुए रास्ते पे चले, हमारे साहब के दिए हुए दिशा निर्देश पे चले, उनके उद्देश्य को अपने जीवन का आधार बनाए। हमारे साहब एक एक व्यक्ति को शिव शिष्य बनाना चाहते हैं। मेरे साहब सबको अपने गले से लगाए हुए, जिस तरह महादेव विष रखने वाले सर्प को भी अपने गले का हार बनाए हुए हैं, उसी तरह हमारे साहब हम सबों को एक धागे में पिरो के उस महादेव के गले का हार बना दिए। तो हम आप किसी भी गुरु भाई बहन के प्रति ये बैर भावना छोड़कर एकमात्र एक रास्ते पे हम लोग बढ़ते चले अपने साहब के साथ, क्योंकि हमारे साहब हमारी उंगली थाम के हम लोग को महादेव की ओर ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम आप थोड़ा सा भी विमुख होंगे, साहब हमारे कहते हैं ना कि जिस तरह एक घोड़े की आंख में ब्लिंकर लगा होता है, उसकी दोनों साइड ब्लिंकर लगा होता है ताकि वो बाएं दाएं ना देखे, नहीं तो वो किनारे गड्ढे में भी जा सकता है, इसलिए वो सीधा देखता है। उसी तरह हम लोग भी अपने साहब के इस उद्देश्य को अपना समझ के, साहब के प्रेम को रास्ता बना के, अपने साहब के विचारों पे चल के एकमात्र सामने देखते जाएं। हमें बाएं दाएं नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है उसका अपना मन, अपना विचार है, उसे जो करना है करे, पर हम आप यह अपने आप में विचार करें कि आइए हम लोग सिर्फ अपने साहब के उद्देश्य पे खड़ा रहे, साहब की बातों को अमल करें और अपने जीवन में उतारें, और अपने साहब के साथ हम सभी मिलकर अपने गुरु शिव की ओर चले और पूरे जगत को सचमुच में शिव शिष्य बनाने का कार्य करें। जितना हम आपसे हो सके, साहब हमारे कहे ना, मन से, वचन से, कर्म से, आपसे जैसे संभव हो उस तरीके को अपनाकर अपने गुरु के आदेश पे चल सकते हैं, अपने साहब के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास सुविधा नहीं है कि मैं प्रतिदिन बाहर निकल सकती हूँ, क्योंकि हमारी ड्यूटी किसी भी वक्त आ सकती है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाती हूँ। इसलिए मैं अपने गुरु भाई बहन के बीच मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने गुरु की बात करना चाहती हूँ, लोगों तक यह सूचना पहुँचाना चाहती हूँ कि जगत का एक एक व्यक्ति मेरे गुरु शिव को अपना गुरु बना ले। और शिव को गुरु बनाने में किसी तरह का ना तो कोई वर्जना शर्त है, ना ही कोई इसमें रोक टोक है, ना ही किसी तरह का कोई कुछ भी नहीं है। एकमात्र हमारे साहब ने हम आपको 3 सूत्र के माध्यम से शिव को अपना गुरु बनाने के लिए कहा है, जिसमें प्रथम सूत्र में अपने गुरु शिव से दया की याचना करना है। यानी हमारा आपका मन में यह याद रहे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। तो हम दया कहीं भी मांग सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में मन ही मन हम सोच सकते हैं, ये सोच हम आपको परिणाम देता है और सचमुच में महादेव की दया हम आपको महसूस होती है। और दूसरे सूत्र में अपने गुरु का गप करना, बात करना। हम आप कहीं भी रहते हैं तो गप के मास्टर हैं, बिना गप किए हम लोग नहीं रहते। तो क्यों ना उस गप में अपने गुरु का गप किया जाए, अपने साहब के उद्देश्य को अपना आधार बना के वो गप किया जाए कि मेरे गुरु सचमुच में जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए, जिनसे हम बातें कर रहे हैं उनके भी गुरु शिव हो जाए। इसी बातों पे हम लोग अमल करके दूसरों से अपने गुरु शिव की गप करें। तीसरे सूत्र में है अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है। प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय का सहारा लेना है। तो एक दिवारात्रि में जब भी हमें लगे कि हम फुर्सत में हैं तो अपने गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि यह प्रणाम जो है हमारे आपके जीवन में बहुत परिणाम देता है। और अब कहने को कुछ नहीं है, आज सभी गुरु भाई बहन अपने जीवन में अनुभूत कर रहे हैं कि शिव को गुरु बनाकर सचमुच में हमारे आपके जीवन का परिमार्जन हमारे गुरु शिव करते हैं। बशर्ते सचमुच हमारी साहब, हमारी दीदी जो कही है कि मैं आपके जीवन के सारे कांटे को चुनूंगी, बशर्ते आप अपने गुरु के लिए, अपने गुरु के आदेश पे ईमानदार रहे, साहब के उद्देश्य पे ईमानदारी पूर्वक चले। तो हम सब रिश्ता बनाए ही है, तो रिश्ते को ईमानदारी से निभाएं। और आइए हम सब मिलके अपने साहब दीदी के सपने को अपना बनाकर आगे बढ़ते हैं और इस कार्य को पूरा करने का हम सभी गुरु भाई बहन मिलके संकल्प लेते हैं। तो फिर से मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। और फिर मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम।